राम। जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। श्री राम शरण जो आएगा, नाम खजाना पाएगा। 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 श्रीमद् भगवद गीता भाष्य जी, पृष्ठ 287-287। वह क्षेत्र जो है जैसा है, जिस विकार वाला है, जिससे है, और वह क्षेत्रज्ञ जो है जिस प्रभाव वाला है, वह संक्षेप से तू मुझसे श्रवण कर। बहुधा ऋषियों ने पृथक पृथक नानाविध छंदों द्वारा, निश्चित उदाहरण और युक्ति युक्त ब्रह्म सूचक पदों द्वारा इसको गाया है। महाभूत, अहंकार, बुद्धि और इस प्रकार कारण, शरीर, मन सहित 10 इंद्रियां और इंद्रियों के 5 विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, सबका संघात, देह, परस्पर आकर्षण, चेतन शक्ति और धैर्य, ये विकारों सहित क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। ऊपर कहे जिन पदार्थों को और गुणों को क्षेत्र कहा है, वे आत्मा के साथ सजीव हैं, चित्तवृत्तियों के आधार हैं और शरीर में उन्हीं द्वारा आत्मा की शक्तियों का प्रकाश होता है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ आत्मा और क्षेत्र शरीर, और इसको ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन जो ये सारे गुण जो और सारा कुछ, बुद्धि, अहंकार और विषय, सुख दुख, ये सब केवल आत्मा की शक्तियों से के प्रकाश से ही जागृत होते हैं। राइट? आत्मा की शक्ति मिलती है तो ये सब वे चित्तवृत्तियों का आधार है, उसी में तभी ये सब होते हैं। वरना अगर मृत पड़ा है कोई, ना उसमें कोई इच्छा जागेगी, ना कोई उसमें द्वेष जागेगा, ना घृणा जागेगी, कुछ नहीं जागेगा। राइट? सो ये आत्मा की शक्ति से ही ये सब चलता है।
बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत बहुत कृपामय दिन रहा। गुरुजनों शब्द ही नहीं है कि इतना इतना आनंद देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उपासक का आंतरिक जीवन आरंभ होने जा रहा है। अगले सप्ताह हो जाएगा आरंभ। इस हफ्ते सब अपनी पुस्तकें ले लेंगे और कृतज्ञता भी नए लोगों ने ज्वाइन किया है। बहुत सुंदर, बहुत कृपा की बात है। आज एक प्रश्न आया और उन्होंने कहा कि अनुपमा, मेरा मन हो रहा था कि मैं अपने घर सत्संग करवाऊं। मुझे ऐसा आ रहा था मन में। और देखिए, बातचीत करते करते कोई पता नहीं हम सत्संग की मांग करते हैं और कोई पता नहीं कि हमें श्री राम शरणम ही मिल जाता है। मुझे भी ऐसे ही हुआ था। मैंने भी सत्संग के लिए महाराज से प्रार्थना की थी और श्री राम शरणम मिल गया। इसलिए बहुत वो कुछ पता नहीं होता महाराज कहाँ कब दयालु बन जाते हैं, कुछ पता नहीं होता। पर बात यह है कि हम सत्संग करना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर कुछ भी नहीं आता करना, सीडी है और अगर आप महाराज से कनेक्टेड हैं और वैसा आपको सत्संग चाहिए तो आप प्रवचन लगा सकते हैं और कोई गेस्ट आया होता है, भजन चल सकता है और खत्म, अपना सारा सत्संग हो गया। पर बात ये आती है कि उस सत्संग में रस आए, उस सत्संग में आनंद आए, उस सत्संग में आकर्षण आए, उस सत्संग में बहुत बहुत मस्ती आए, इस चीज सत्संग का रंग चढ़े। इस चीज के लिए तो ये ऐसे ही नहीं हो सकता कि हमने सीडी लगा दी, महाराज का प्रवचन हो गया, हम लोग यही करते और अपना भजन हो गया, इससे नहीं मस्ती आती। मस्ती तो अंदर के भावों से आती है। मस्ती तो वहाँ बैठे जो साधक होते हैं, वहाँ उनमें किस तरह का वो है, उनमें किस तरह की सुंदर भक्ति है, मस्ती तो उसी से आती है। अपने आप पे जो काम करता है, अपने आप का जो उत्थान करता है, फिर अपने अंदर आत्मा के गुणों को प्रकाशित करता है, राइट, इन चीजों से मस्ती आती है, इन चीजों से रस आता है। और बाकी जहाँ पर कैविटीज हो राइट, जहाँ पर हमें द्वेष है, घृणा है, कंपटीशन है और ये सब चीजें घर कर जाती हैं, तो फिर वहाँ तो नहीं, वहाँ मस्ती तो अपनी इंडिविजुअल आती है, कलेक्टिव नहीं आती। अब आप खुद आनंद लेके आ जाते हैं, क्योंकि प्रभु आपकी अपनी तार है, अपना है, लेकिन संगत को उस तरह से आनंद आए, वो भी तो उस पर काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप का रूपांतरण करना पड़ता है, फिर जाके सत्संग में रस तो गुरुजनों से ही आते हैं, राइट। लेकिन गुरुजनों की शक्ति से वहाँ कोई कनेक्ट हो पाए तो वो बहुत बहुत सुंदर रंग लाता है, फिर बहुत आनंद आता है। इसलिए सत्संग हर कोई कर सकता है, लेकिन सत्संग में गुरुजनों की संगति से, सत्संगति से कनेक्ट होके जितने ज्यादा जन बैठते हैं उतना ही आनंद आता है, उतना ही टोटल आनंद आता है और आपका संसार भूलता है ना, जैसे महाराज कहते हैं, सब कुछ आता है, सब कुछ। सारा आनंद वाला क्षेत्र, मस्ती वाला क्षेत्र, रस वाला क्षेत्र, सारा प्रभु का क्षेत्र है, प्रभु का ही क्षेत्र है। पर जहाँ पर देखिए, घर में जरूर सत्संग होना चाहिए। क्योंकि आपके घर सत्संग होगा, आप अपेक्षा होती है कि ऑब्वियसली घर में सत्संग रख रहे हैं, मतलब कुछ सेलिब्रेशन है, आप अपने नियर एंड डियर वंस को या फ्रेंड्स को या और लोगों को बुलाएंगे, यस। पर ये चीज जो अलग अलग घरों का है, ये एक जगह पे केंद्रित होना बहुत जरूरी है, राइट। एक जगह पे हो केंद्रित,
और फिर वहाँ पे हम सेवाएं करें, सेवा करें, कि ये सेवा होती है कि और कि हम घरों में जाकर ऐसी सेवा प्रदान कर सकते हैं। तो बड़ी बड़ी मज़ेदार चर्चा चल रही थी। हम कहते कि एक जगह पे लोग सत्संग करवाते हैं लेकिन किसी को बुलाते नहीं है बुलाते नहीं हैं, अकेले ही सत्संग। बस हमारे घर कोई सेलिब्रेशन है या कुछ करना है, जैसे मानो पंडित की कोई पूजा होती है ना, कि भाई पंडित से किसी की पुण्यतिथि है, किसी का कुछ है, तो एक सत्संग को बुला लिया और सत्संग कर लिया। तो मतलब उसमें कुछ अमृतवाणी जी का सत्संग में तो कुछ खर्चा भी नहीं होता, तो बस अपनी पुण्यतिथि कर ली या कुछ और इस तरह का कर लिया, पर बुलाते नहीं है किसी को। ये सबसे स्ट्रेंज है। तो कईयों को तो समझने में भी ये कठिन लगा कि मतलब क्या बोल रहे हैं, कि तो पर कई तो बुलाते ही नहीं है। अगर हम ये कहें कि अच्छा भाई मेन जो सत्संग है वहां आया करो, तो कई फिर सत्संग मिलेगा, फिर वो उस सत्संग को पाने के लिए आ जाएंगे, पर जब पा लिया वो चीज फिर नहीं आएंगे। एक तो बहुत ही फनी वाला था। तो किसी को कहा कि आप सत्संग आया कीजिए, कहते देखिए पहले आते थे, पहले बेटा नहीं हो रहा था, और अब तो अब तो सब कुछ अब तो सब कुछ दे दिया है प्रभु ने, सो अब सब कुछ ठीक है, अब क्या सत्संग आना और हम हंस रहे थे। उनका ठीक है भाई, जब अब लड़कियां बड़ी हो गई हैं और लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा होगा तब आ जाएंगे सत्संग। सो बहुत बहुत अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस साधक लोग बताते हैं जब वे जाते हैं प्रचार करने या किसी को कहने कि सत्संग आइएगा। तो ऐसे ऐसे कई कई सुनने को मिलता है। पर प्रयास तो जारी रखना चाहिए। महाराज मेहनत तो सभी से करवाते हैं, मेहनत तो करनी चाहिए। और बाकी रही बात बाकी 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 तो प्रभु के हाथ में, जिनको वो लेके आए और जिनसे जो कार्य लेना है वो लेना है। पर हमें तो कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, जैसे सत्संग आने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा, ये भी बहुत डिफरेंस होता है कि अपने घर में हो रहा है सत्संग तो बहुत मेहनत चलती है, आओ भगत चलती है, फोन कॉल्स चलते हैं। लेकिन अगर श्री राम शरणम में सत्संग हो रहा है, वहां के लिए कहना है किसी को, वहां के लिए नहीं फिर कहते, वहां के लिए है कि आपका सत्संग है, आओ, इस तरह से। सो ये भी बहुत, ये डिफरेंट तरह की मेंटालिटी है कि हम कहें कि आओ सत्संग आओ, इस तरह से। सो सत्संग आने के लिए भी, चल के आने के लिए भी पुण्य चाहिए होता है पुण्य मिलता है खूब सारा। महाराज कहते हैं बहुत पुण्य मिलता है। हम लोग तो पुण्य के लिए नहीं करते, हम लोग तो महाराज की कृपा है कि वे बुलाते हैं और हम उनके दर्शनों के लिए, उनके सानिध्य के लिए, उनके सब कुछ के लिए लेके जाते हैं। वे संति लेके जा सकते, वरना हम लोग तो ढीले पड़ने में बहुत इजी, बहुत बहुत आसान है। सो इसलिए बहुत मेहनत का काम होता है सत्संग का कार्य। एक जगह बता रहे थे कि कहीं उनकी 25th एनिवर्सरी श्री राम शरणम की मनाने जा रहे हैं वे लोग। बहुत 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 कहते हैं बहुत रौनक होने वाली है, बहुत तैयारियां हो रही हैं, जब यज्ञ होगा। और फिर कहते हम लोग वहां पर सेवा भी दौड़ दौड़ के करते हैं, मतलब कि किसी को छोड़ना है, किसी को लेके आना है, ऐसी ऐसी सेवाएं भी खूब करते हैं। या बिल्कुल, क्योंकि रंग चढ़ा हुआ है ना, रंग चढ़ा हुआ है, तभी ऐसे 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 काम होते हैं। हम कर देते हैं, नहीं हम छोड़ाते हैं, हम ले आते हैं, या बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से। प्रोवाइडेड बस दे भावनाएं। बाकी तो बहुत 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 लोग बहुत सेवा करते हैं। प्रोवाइडेड इसलिए ना की जाए कि हमारा कुछ हो रहा है,
ये चीज जो है यहाँ पर, अगर ये चीज आती है कि हमारा कुछ हो रहा है, हमारे घर का फंक्शन है, या हमारा इस तरह से भाव आता है, तो भी कहीं ना कहीं हमारा और मैं का भाव रहता है। लेकिन अगर परमेश्वर के लिए या केवल सेवा भाव के लिए करते हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और इस ऑनलाइन सत्संग में जो होगा वहां पर वहाँ हम बच्चे भी सेवा करते हैं, कितने साइन अप्स बनाते हैं, शेयरिंग ड्यूटीज बनाते हैं। देखिए कितने प्रभु दयालु हैं, देवादिदेव। आज जप यज्ञ आरंभ होना है ना, जप यज्ञ आरंभ होना है, और मेरे बिल्कुल उससे निकल गया, पर सब उनका है, वे चलाते हैं, वे ही याद कराते हैं कि क्या क्या है करने वाला। सो हम जप यज्ञ की शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं, राइट। और हमारा संपुट यही रहेगा, वृद्धि आस्तिक भाव के शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार, राम नाम का खूब विस्तार हो, और खूब सत्संग हो, और सही ढंग से सत्संग हो, सही भावों से सत्संग हो, सत्संगों का उत्थान हो, सत्संग की क्वालिटी का उत्थान हो, सत्संगों के लिए सोच का उत्थान हो, ग्रो करने का, अपने आप को बेटर करने के भाव भीतर से जगे, राइट। इस तरह से भाव जगे। सो वृद्धि आस्तिक भाव के शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार, ये वाला हम संपुट लेके, फिर से यही वाला संपुट लेके हम जाप करेंगे। हम 3 करोड़ का जाप करेंगे। भाई 10 दिन में आपने सवा करोड़ से ऊपर कर दिया, तो ये तो 1 महीना है। तो परमेश्वर कृपा करें, सबको मेहनत, सबसे मेहनत करवाएं, सबको सेवा का मौका मिले। सेवा है ना, कि वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का नाम विस्तार। आइए हम फिर शुरू करते हैं जप यज्ञ का शुभारंभ, और हम भक्ति प्रकाश जी के मंगलाचार से करेंगे, होपफुली हो जाएगा। परम धनी सब धाम का, परम पुरुष श्री राम, परम कृपा करुणा वश, कर स्फुरित स्वनाम। जय राम जय जय राम, मंगलमय निज नाम में, महाशक्ति को साथ, जग जन जीवन हेतु हरि, उससे मिलते आप। जय राम जय जय राम, मंगल मूर्ति नाम में, मानव मंगल कारज, प्रकट विभूति शक्ति से, ओ राम महाराज। जय राम जय जय राम, देव देव स्वदया से, नाम सुनाता जोय, प्राणी जन के पाप के, देते बंधन तोड़। जय राम जय जय राम, नाम नाद के ध्यान से, करता राम कल्याण, महामांगलिक नाम से, देता धाम महान। जय राम जय जय राम, इससे मंगल मानिए, राम राम धुन ध्यान, राम राम जय जय हरे, राम नाम शुभ गान। जय राम जय जय
स्वस्ति शांति निधान। जय राम जय जय राम, राम गीत गुणगान है, मंगल करन विशेष, स्मरण मनन भी राम का, करता पाप निशेष। जय राम जय जय राम, मंगल प्रथम ध्याइए, कार्य करने का सब सुकृत आरंभ में, सिमरो राम दयाल। जय राम जय जय राम, जग जीना जन जन्म भी, बनता मंगल रूप, जगे ज्योति जब नाम की, जगमग प्रिय अनूप। जय राम जय जय राम, मुख मन मंगल मानिए, रसना मंगल खान, जिसमें मंगल नाम की, विल से मीठी तान। जय राम जय जय राम, ऋत मंडल मंगल शुचि, तन मंगल हो जाए, जब मंगलमय राम का, मंगल नाम रमाए। जय राम जय जय राम, शरण शांति कर जन्म करण शुभवान, मंगल कर मंगल परम, करिए सदा विधान। जय राम जय जय राम, शरणागत जन जान कर, मंगल करिए दान। नमो नमो जय राम हो, मंगल दया निधान। जय राम जय जय राम, शरणागत जन जान कर, मंगल करिए दान। नमो नमो जय राम हो, मंगल दया निधान। जय राम जय जय राम, मंगलम राम 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 राम। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय मकार, राम नाम विस्तार। वृद्धि नास्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। मंगलम राम राम, मंगलम राम राम, मंगलम राम राम, मंगलम राम राम। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय।